नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी किस प्रकार बीजीय व्यंजक को जोड़ा जाता है और किस प्रकार उनको घटाना है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे एक पदीय व्यंजक को किस प्रकार एक पदीय बीजीय व्यंजक से गुणा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि x का 1 से गुणा किया जाता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 1x लिखते हैं। जब x का 1 से गुणा होता है तो क्या आ जाएगा, 1x आता है और इसी 1x को हम x भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जब हम 5 का 1x से गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर जो संख्या है 5 का, अपन 5 को मतलब संख्या और संख्याओं को यहाँ पर गुणा करवा देंगे। तो 5 का अपन 1 से गुणा करवा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और पीछे x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जो चर है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे ही अगर अपन 7 और 2x का मल्टीप्लाई करवाए तो 7 का 2 से गुणा हो जाएगा और आ जाएंगे 14 और पीछे x ऐसे का ऐसे ही आएगा। तो चर जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको पीछे ऐसे का ऐसे ही लिखना है। हम संख्याओं को आगे लिखेंगे और चर को जो है वो पीछे लिखेंगे। तो ये इसको लिखने का सही तरीका है। आप इसको x मल्टीप्लाई बाय 14 मतलब x 14 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने का सही तरीका नहीं है। अपन ऐसे लिखेंगे तो ये सही लिखने का जो तरीका है वो यही है कि संख्या को आगे लिखो और जो चर है उसको पीछे लिखो, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। ऐसे ही अपन 8 और 2y का गुणा करवाए तो यहाँ पर संख्या और संख्या का गुणा हो जाएगा, 8 और 2 का गुणा हो जाएगा और आ जाएंगे 16 और जो y है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है। अपन कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन एक चर का किसी चर से गुणा करवाए तो क्या आ जाएगा, जब चर का चर से गुणा करवाते हैं तो यहाँ पर जो गुणा का निशान है वो सीधा सा हटा देना है और इसको अपन लिखेंगे एक्स वाई। तो x इंटू वाई को अपन गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई। ऐसे ही अपन अगर x और y और z का गुणा करवाए तो क्या आ जाएगा x y z आ जाएगा। और इसी x y z को आप चाहो तो y z x भी लिख सकते हो और इसी को आप चाहो तो z x y भी लिख सकते हो। तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखने का सही तरीका है वो यही रहेगा कि अपन जो अल्फ़ाबेट का जो क्रम है उसको ध्यान में रखते हुए ही लिखे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि अल्फ़ाबेट का जो क्रम है जिसमें x पहले आता है, y बाद में आता है और z बाद में आता है, तो ये जो लिखने का जो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो x y z ये लिखने का तरीका जो है वो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो क्रम है उसी के हिसाब से इसको लिखा गया। तो अपन को अल्फ़ाबेट क्रम के हिसाब से ही लिखना है ताकि अपन को लिखने में जो सवाल सॉल्व करने में अपन को क्या रहे, आसानी रहे। ऐसे ही अपन और उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7x और इसका अगर अपन y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना है अपन को संख्याओं से गुणा करवाना है। तो यहाँ पर संख्या आई हुई है 7 और इसके साथ जो संख्या है वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अपन को जब भी किसी संख्या के आगे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर y के मल्टीप्लाई में कौन होगा, 1 होगा। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा तो अपन इस 7 का 1 से गुणा करवा देंगे, 7 एकम 7 आ जाएगा। और चर का चर से गुणा कराएंगे तो x का y से गुणा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। जैसे कि अभी अपन ने ऊपर किया था वैसे का वैसे ही एक्स वाई आ जाएगा। तो 7x का y से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 7xy। ऐसे ही अपन 7p ले और 2q ले और इन दोनों का गुणा करवाए तो अपन को क्या करना है, संख्या का संख्या से गुणा करवाना है। 7 का 2 से गुणा करवा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और p का q से गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, p q आ जाएगा, गुणा का निशान ऐसे हट जाएगा। तो कुछ ऐसे अपन को जो है संख्या को गुणा करवाना है। और भी कुछ उदाहरणों पर अपन चर्चा करते हैं, जैसे कि तो अभी अपन ने एक उदाहरण देखा था कि अपन ने x का y से गुणा करवाया था, तो अपन ने इसको लिखा था एक्स वाई, यहाँ से गुणा का निशान यहाँ से हटा दिया था। और ये दोनों ही जो चर है ये दोनों ही विजातीय प्रकार के हैं, एक जैसे नहीं है। लेकिन जब अपन क्या करें, सजातीय प्रकार के चर होंगे, जैसे कि x का मैं अगर x से ही गुणा करवा दूं तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, यहाँ पर x का x से गुणा होगा तो x ही आएगा। और ऐसी स्थिति में इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। तो दोनों की घात कुछ नहीं लिखी हुई तो इनकी घात क्या होती है, 1 होती है। जब किसी की घात कुछ नहीं लिखी होती है तो क्या होती है, 1 होती है।
तो यहाँ पर दोनों की घात एक ही होगी और दोनों ही जुड़ के कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब x का x से गुणा करवाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की जो घातें है वो जुड़ जाएगी। ये अपन ने घात एवं घातांक के नियम में पढ़ा था कि जब आधार समान होता है और गुणा का निशान होता है तो उनकी जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है आधार वो का वही रहेगा और घातें जो है जुड़कर 2 हो गई। ऐसे ही अपन y का गुणा करवा दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y तीनों का गुणा करवाएंगे तो y ही रहेगा, आधार तो वही रहेगा और इनकी जो घातें है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इनकी घातें कितनी होगी, 1 1 1 होगी। तो तीनों ही जुड़ कर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट उदाहरण देखें तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की पावर 3 से करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की पावर 3 से कराऊंगा तो यहाँ पर भी आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 3 जोड़कर 5 हो जाएगी। तो ये इसको सरल करने का सही तरीका है। ऐसे ही अपन ले ले p की पावर 3 ले ले और इसका मल्टीप्लाई करवाए p की पावर 4 से, तो यहाँ पर जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। p की पावर जो 3 है और ये जो 4 है, 3 और 4 दोनों जुड़ जाएगी और p की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऐसे ही अगर अपन और कुछ उदाहरण पर चर्चा करें, करते हैं जैसे कि 7x का अपन 1x से गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर संख्या का संख्या से गुणा हो जाएगा, 7 का 1 से गुणा होगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। और अपन जब x का गुणा x से करवाएंगे तो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आधार समान है, x ही है, यहाँ दोनों ही जगह x है तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पर x की घात की कुछ नहीं लिखी हुई तो कितनी होगी, 1 होगी। तो x की घात यहाँ पर 1, यहाँ पर भी x की घात 1, तो दोनों जुड़कर कितनी हो जाएगी, x की घात 2। तो पीछे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, x की घात 2। तो 7x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अपन 7x मल्टीप्लाई 2x करें तो 7x और 2x का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 7 और 2 का गुणा हो जाएगा, संख्या का संख्या से गुणा करवाना है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और पीछे x और x का गुणा होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आधार समान है और घातें कितनी है, 1 1 होगी, तो दोनों ही जुड़ जाएगी। ऐसे ही अपन नेक्स्ट उदाहरण ले तो 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 और 4 संख्या का संख्या से गुणा हो जाएगा, संख्या का संख्या से गुणा करवाना है, 7 और 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों ही जगह जहाँ यहाँ पर चर जो है समान आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो दोनों की घातें जो है जुड़ जाएगी, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 4, ये इनका गुणा हो जाएगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7p स्क्वायर मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 का अपन 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। और यहाँ पर अपन p स्क्वायर का गुणा q स्क्वायर से करवाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर जो है दोनों ही चर समान नहीं है। अब दोनों ही चर समान होते तो अपन घाते जोड़कर लिख देते, p की पावर 4 आ जाता, लेकिन यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर q स्क्वायर है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि यहाँ पर दोनों ही जगह जो चर है वो सेम नहीं आ रहे, तो चर समान नहीं होने की वजह से अपन यहाँ पर घाते नहीं जोड़ेंगे, इनको सीधा का सीधा ही ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, p स्क्वायर मल्टीप्लाई q स्क्वायर, तो दोनों के बीच में से गुणा का निशान हट जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इनको 7p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3q स्क्वायर का जो आंसर है वो 21p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का 3 से गुणा करवाना है और p स्क्वायर का q स्क्वायर से गुणा होगा तो p स्क्वायर q स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा का निशान हटा देंगे। जैसे कि अपन ने x और y का गुणा करवाया था ना, वैसे ही x और y का गुणा करवाया था तो अपन ने इसको xy लिखा था। ऐसे ही यहाँ पर p स्क्वायर और q स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार इनको गुणा करवाना है। यहाँ पर अगला उदाहरण है 3x 5y और 4z, इन तीनों का अपन को गुणा करवाना है। तो यहाँ पर वही तरीका है, संख्याओं को संख्याओं से गुणा करवाना है। तो 3 का गुणा 5 से करवाना है और फिर 5 का इनका ही गुणा 4 से करवाना है। तो जब अपन 3 का गुणा 5 से करवाएंगे और फिर 5 का गुणा किससे करवाना है, 4 से, तो 3 का गुणा 5 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 5 से 3 पंचे 15, और 15 का गुणा जब अपन 4 से करवाएंगे तो 15 चौक कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे।
तो इस प्रकार संख्याओं का गुणा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 4 से, तो 3 का 5 से गुणा हो जाएगा, 3 पंचे 15, 15 का 4 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इन तीनों का गुणा तो ये आ जाएगा 60। ऐसे ही अपन चर का गुणा करवाएंगे, एक्स वाई और जेड का, तीनों ही चर का गुणा होगा। अब यहाँ पर तीनों ही चर अलग अलग है तो अपन सीधा ही लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब संख्याओं का संख्याओं से गुणा करवाएंगे। 3 का गुणा 5 से, 5 फिर इनका ही गुणा किससे करवाना है, 4 से। तो 3 पंचे 15, 15 चौक कितना आ जाएंगे, 60। और एक्स का गुणा वाई से करवाएंगे, एक्स का गुणा किससे करवाएंगे, वाई से, और फिर किससे करवाएंगे, जेड से। तो एक्स वाई और जेड का गुणा होगा तो एक्स वाई जेड ही आ जाएगा। तो इस प्रकार इनका गुणा करवाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।